हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग 12 मैथ्स में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका है मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन और ये आपका चैप्टर जो आएगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 मैक्सिमा एंड मिनिमा और क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट इज़ गिवन डेट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल दिया है 0 से 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, मतलब ये आपका फंक्शन जो है मैक्सिमम हो रहा है कहाँ पर, x इक्वल टू ए पर, और ये आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो वैल्यू बताना है ए का। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ये आपके पास हमारे पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया है एक्स टू पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 दिया हुआ है, और हमें क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। इसी इंटरवल में हमें वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है 0 से 2। इसी क्लोज इंटरवल के अंदर x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर देते हैं। ये हो गया x टू पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ये हो गया 9। अब देखिए x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, तो 4x³ माइनस 62 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, और यहाँ पर a बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये और कांस्टेंट सिंगल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारा कितना हो गया 4x³ माइनस 124x प्लस ये आपका डिफरेंशिएशन आया। हमें ये a का वैल्यू निकालना है, ये का वैल्यू जब ये फंक्शन जो है इसी इंटरवल के अंदर x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 जो हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। ये x इक्वल टू 1 जो हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा में इस पॉइंट में फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, क्योंकि x इक्वल टू 1 इस इंटरवल के अंदर है और इसी पॉइंट पर ये फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, मतलब ये x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट हुआ, ये x इक्वल टू 1 वो क्रिटिकल पॉइंट हुआ जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। मतलब इस पॉइंट पर x इक्वल टू 1 पर एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ लिख लेंगे, सिंस हमें दिया हुआ है क्या कि हमारा फंक्शन इज मैक्सिमम, मतलब अटेंड मैक्सिमम या इज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, मतलब कि एफ डैश 1 क्या हो जाएगा 0 के बराबर, मतलब ये डिफरेंशिएशन 0 होगा x इक्वल टू 1 पर। चलिए तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, ये है, तो एफ डैश 1 कैसे निकालेंगे, इसमें 1 वैल्यू रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 के पावर 3 माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 124 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 120 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए बराबर 120। ये बच्चा आपका आंसर होगा, ए का वैल्यू ये होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का है, मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। इस क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई में इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलिए करते हैं, यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया है, यहाँ भी फंक्शन हमारा क्या है जी बच्चों, x प्लस
साइन 2x। ओके, और हमारा इंटरवल क्या है, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई, ये क्लोज इंटरवल। क्या करेंगे, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। चलिए, डी अपॉन डी एक्स प्लस साइन 2x। ओके स्टूडेंट, तो ये x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और साइन 2x का कितना होगा, पहले साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos 2x, फिर 2x का करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 1 प्लस cos 2x आ जाएगा। अब हम मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए इस डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे और वो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे x की वैल्यू। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर कर दिए। तो अब हमारा 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 कॉस 2x इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो यहाँ पर आप देखिए cos 2x इक्वल टू -1/2 हो गया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ मैंने x की वैल्यू निकालेंगे इस इंटरवल में। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंगल हमारा cos का कितना है, 2x है, और यहाँ पर x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो अगर x 0 से 2 पाई कर रहा है तो 2x लाई कहाँ से करेगा, 0 से 4 पाई, मतलब 0 से 4 पाई में हमें देखना होगा, ठीक है ना। ओके, तो अब हम इसको कैसे देखेंगे बताएंगे। देखिए, तो बहुत सारे तरीका है। अब ये हमें ये निकालने का, तो ये आपका पूरा थीटा है, ठीक है। ये cos 2x हमारा क्या है, मैंने 2x हमारा क्या है, थीटा का काम कर रहा है, ठीक है। तो cos थीटा -1/2 किस एंगल पर होता है, तो पहले 0 से 2 पाई में देखते हैं। तो पहले ये समझा देते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हैं। ये आपको मालूम है ये 0 होता है, तो ये हो गया आपका π/2 हो गया, ये आपका हो गया 3π/2 हो, सॉरी, ये आपका पाई हो गया, ये आपका हो गया 3π/2 हो गया, फिर ये 2 पाई हो गया, ऐसे ही सर्कल चक्कर मारते रहता है। तो ये देखिए 0 से π/2 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें जितना भी कॉस, जितने भी एंगल है, उस एंगल में जो भी कॉस का वैल्यू होगा वो सभी वैल्यू इसमें भी होगा लेकिन निगेटिव में होगा, ठीक है। वो वैल्यू सभी इसमें भी होगा लेकिन इसमें भी निगेटिव में होगा, और इसमें भी होगा लेकिन पॉजिटिव में होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। इसका मतलब ये जो -1/2 है, तो किस एंगल पर होगा, तो ये जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट और सेकंड में तो फर्स्ट और फोर्थ में तो करेगा ही नहीं करेगा। इतना तो क्लियर हो गया हमें, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए, मतलब हमें 0 से 4 पाई के बीच में देखना है, क्योंकि यहाँ पर 2x है, और क्योंकि x हमारा 0 से 2 पाई लाई करेगा और यहाँ पर 2x है, तो हम 0 से 4 पाई में देखेंगे, तब हम x निकालेंगे तो 0 से 2 पाई के अंदर आएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो कर लेते। अब ये तरीका बहुत सारा है आपको, तो इसमें हम कुछ आपको समझा देते हैं। देखिए 0 से 90 डिग्री में पहले निकाल लेते हैं। तो कॉस हमारा 1/2 कब होता है, तो कॉस हमारा π/3 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर, अब यही वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं, तो हम कर देते हैं पाई माइनस, हम जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा कितना के बराबर होता है, तो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। अब थीटा क्या ले लें, यहाँ पर π/3 ले लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, π/3। तो देखो ये कितना हो जाएगा, -1/2। अभी इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये आपका cos 2π/3, तो एक एंगल मिल गया, ठीक है। अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस चेंज नहीं करना चाहिए, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में क्या किए, तो पाई प्लस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि पाई में और 2 पाई में चेंज नहीं होता है, पाई 2 पाई 3 पाई में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ये अगर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होता है तो चेंज नहीं होता है, चेंज
ये 90 का इवन मल्टीपल होता है तो चेंज नहीं होता है, ऑड मल्टीपल में होता है तो ये चेंज होता है, कॉस साइन होता है, साइन कॉस होता है, ये हमें पता है। अच्छा, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कर दिए पाई अपॉन 3, ये देखो ये हो जाएगा हमारा, ये देखो तो ये कितना आ गया, ये देखो ये कॉस कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 4 पाई अपॉन 3, ये हो जाएगा -1। तो दो एंगल मिला, एक और ये। तो अभी ये, तो ये अभी तो एक क्वाड्रेंट में हो, अभी 0 से 2 पाई में हो, फिर एक चक्कर मारेंगे, फिर क्या करेंगे, एक चक्कर मारेंगे। जैसे यहाँ पर ग्राफ में अगर हम इसको समझाएं तो ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं ये चीज़ें। देखिए ये, चलिए ऐसे है, मान लीजिए। तो ये देखिए ये आपका कितना हो गया, ये आपका -1 हो गया, तो हाफ यहाँ पर -1/2 है। अब ये देखिए ऐसे, तो ये यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, उसके बाद अब तो ये कितना, ये तो आपको मालूम है कि ये पाई/2 होता है, और ये आपका कितना है, पाई है, और ये आपका कितना है, 2 पाई है, और ये आपका कितना है, 3 पाई है। इसी तरह से आगे जाएगा तो 4 पाई होगा इसमें, 5th पाई में फिर निगेटिव आएगा। तो देखो इस पाई, ये देखो ये हमें मिला -1/2, इस एंगल पर मिला, इस पर एक्स, ये एंगल, ये आपका एंगल है, ये वैल्यू, ये देखो यहाँ मिला, फिर हमें यहाँ मिला, फिर हमें यहाँ मिला। तो पाई से हमने कितना माइनस किया, पाई में से कितना माइनस किया, 60 डिग्री। ये देखो 30 डिग्री है और ये इधर 60 डिग्री है, और पाई में हम 60 डिग्री क्या है, प्लस कर दिए। तो यही तो है, देखो तो यहाँ पर देखिए, पाई में हमने माइनस क्या कर दिया, पाई/3, देखो ये किया गया, और फिर पाई में प्लस किया। अब इसमें तो आएगा नहीं, अब देखो 3 पाई में, अब टू पाई एक हो गया, 4 पाई तक देखना है, ठीक है। तो फिर 3 पाई में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे पाई/3, अब फिर 3 पाई में क्या करेंगे, प्लस करेंगे पाई/3। तो ये 4 वैल्यू मिलेगा 0 से हमारा 4 पाई में। तो ये जो आपका वैल्यू हुआ, ये यही आपका हो गया कितना, ये हो गया 2 पाई/3, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 4 पाई/3। अब ये देखो इसमें से माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये 3 पाई में 3 पाई में से पाई/3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 पाई/3, तो ये हो जाएगा 8 पाई/3। अच्छा, और 3 पाई में से प्लस करेंगे पाई/3 तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 पाई/3। तो ये 4 मिलेगा, 0 से 4 पाई में मिलेगा, जो आप इस तरह से भी कर सकते हो ऐसे। तो हमें क्या क्या मिला, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए ये यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, cos 2x का वैल्यू -1/2 कहाँ कहाँ मिला, तो एक सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 पाई/3, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखो 4 पाई/3, एक चक्कर पूरा किया, फिर दूसरा चक्कर में कहाँ मिलेगा, तो हो जाएगा 8 पाई/3, यहाँ पर मिलेगा 8 पाई/3 पर देखो, और फिर 10 पाई/3 पर मिलेगा। चलिए, तो ये आप समझ चुके हैं। तो ये आपका मिला फिर कॉस आपका 10 पाई/3, मतलब हमें ये, हम यहाँ तक क्यों, 0 से 2 पाई में ही देखना है, लेकिन हम 4 पाई तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है, 2x। अगर x बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई, तो 2x कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से 4 पाई तक लगेगा, इसलिए हमें देखना होगा। ओके, चलिए ये तो आप समझ गए, इसको मैं इरेज करता हूँ। ऐसे ही आगे भी बढ़ते जाएगा, लेकिन हमें आगे उतना काम नहीं है। तो अब यहाँ पर 2x बराबर कितना हो गया, देखो 2 पाई/3 हो गया, और 4 पाई/3 हो गया, और 8 पाई/3 हो गया, और 10 पाई/3 हो गया, यहाँ से हमें मिल गया देखो। ओके, तो 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा पाई/3,
2 पाई अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिए तो ये 4 पाई अपॉन 3, और ये हो गया 5 पाई अपॉन 3। तो ये सभी क्रिटिकल पॉइंट मिला। ये सभी देखिए, ये सभी हमारा 0 से 2 पाई में ही है। देखो ये भी 2 पाई के अंदर ही है, ठीक है ना, इसलिए हमने 2x क्या लिया, 0 से 4 पाई तक लिया था। तो ये चीज़ आप यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं साइड में कि हमारा, ये दिखा सकते हैं साइड में। चलिए, तो हमारा ये सभी क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो ये सभी इसी के इस इंटरवल के, जो हमारा क्लोज इंटरवल दिया है, ध्यान दीजिए, ये जो आपका क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दिया है, इस क्लोज इंटरवल के अंदर ये सभी x की वैल्यू है, इसका मतलब ये सभी क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये हमारा पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3, ठीक है, आर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके साथ साथ हम इंड पॉइंट भी लेंगे, एंड इंड पॉइंट भी लेंगे, एंड इंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई, इसके इंड पॉइंट भी लेते हैं, क्योंकि हमें क्लोज इंटरवल में जब भी हमें चेक करना होता है तो क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ हम इंड पॉइंट भी लेते हैं। तो हमारा x क्या आया, x हमारा आ गया, देखो एक 0 आया, ये इंड पॉइंट 0, फिर पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3, और उसके बाद 2 पाई। अब सभी ये x की वैल्यू मिल गया। अब इसी पर हम चेक करके बताएंगे कि कहाँ मैक्सिमम वैल्यू है और कहाँ मिनिमम वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है, x प्लस साइन 2x। चलिए, तो 0 रखें, तो ये 0, साइन कितना हो जाएगा, ये भी 0, तो कितना हो जाएगा 0 और प्लस 0 कितना हो गया 0, ठीक है। एफ ऑफ पाई अपॉन 3, तो ये हो गया पाई अपॉन 3 प्लस साइन, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, तो ये हो गया पाई अपॉन 3। अब 2 पाई अपॉन 3 मतलब ये हो गया आपका कितना, 120 डिग्री, कितना हो जाएगा ये √3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में। आगे देखिए, अब हम क्या रखेंगे 2 पाई अपॉन 3 पर, तो x हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई अपॉन 3, और ये साइन 2x, x यहाँ पर 2x है ना, x रखे हैं हम 2 पाई अपॉन 3, तो यहाँ पर 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। 4 पाई अपॉन 3 मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 4 पाई अपॉन 3 को लिख सकते हैं क्या, साइन पाई प्लस पाई अपॉन 3। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, और ये देखो पाई प्लस थीटा है तो चेंज नहीं होगा, साइन पाई अपॉन 3 कितना हो जाएगा, -√3/2, आ जाएगा आपका -√3/2। तो हो गया। अब चेक करेंगे किस में, तो 4 पाई अपॉन 3 में, तो ये हो गया आपका x की वैल्यू 4 पाई अपॉन 3, अब प्लस साइन 2x कितना हो जाएगा, तो 8 पाई अपॉन 3, तो ये आपका हो गया 4 पाई अपॉन 3। अब इसकी वैल्यू, इसको तोड़ते हैं, देखो समझाते हैं यहाँ पर। ये साइन 8 पाई को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा ये साइन पाई अपॉन 3। ऐसा क्यों, बताते हैं। देखो ये पाई में है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। ये किस क्वाड्रेंट में है, 3 पाई-थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो ये 2 पाई यहाँ से, अब फिर ये 3 पाई से कम ही है, माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी √3/2।
तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 3/2। ओके, तो ये आपको समझा दिया जा रहा है। आगे अब 5π/3, तो कितना हो गया ये 5π/3 या प्लस साइन 10π/3, तो कितना हो गया ये 5π/3। अभी ये 10π/3 कैसे निकालेंगे, तो 10π/3 मतलब साइन 3π प्लस π/3। तो पाई है तो पाई में चेंज नहीं होता है, तो ये साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस, इसका मतलब -3/2 हो गया। अब हमें किसका निकालना है, 2π पर, तो ये हो गया 2π प्लस साइन 2x कितना हो जाएगा 4π, 2x है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4π। तो ये कितना आ गया 2π, 4 साइन 4π का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये कितना हो गया 2π। अब देखिए इसमें, देखिए मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो 0 तो हमारा मिनिमम वैल्यू हुआ। मैक्सिमम वैल्यू क्या 2π होगा, चेक करके देख लो एक बार। पाई का वैल्यू होता है 3.14, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2π हो जाएगा 6.24। अच्छा ये देखो तो इसका वैल्यू होगा 6 पॉइंट, ये देखो √3/2 तो होगा ही नहीं, देखिए ये कम ही आएगा। अगर आप चेक करोगे तो ये इससे कम ही आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। तो हमें ये मिल गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हमारा हो गया हैंस मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया जी, एक ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू हमारा 2π मिल रहा है एट x = 2π पर ही मिल रहा है, एंड मिनिमम वैल्यू 0 है एट x = 0 पर ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका आंसर। मैक्सिमम वैल्यू हो गया 2π, मिनिमम वैल्यू हो गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्या है जी, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्जर एज पॉसिबल। मतलब हमें वो दो नंबर बताना है जिसका सम 24 हो लेकिन उसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा हो। चलिए, तो मैक्सिमा मिनिमा का एक तरह का एप्लीकेशन हो गया ये। तो सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारा पहला नंबर, फर्स्ट नंबर bx है। ठीक है, पहला नंबर हम x मान लिए, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो देन सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, तो सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 24 - x हो जाएगा। ठीक है ना, ओ सेकंड स्पेलिंग गलत ली, सेकंड नंबर हमारा 24 - x हो जाएगा। अब चलिए, अब क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोडक्ट, अब इसका प्रोडक्ट निकालिए। तो x को 24 - x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 24x - x²। इस प्रोडक्ट को हो मेंशन करते हैं हम p से। अब ये p किस पर वेरी कर रहा है, x का वेरिएबल है, x का फंक्शन हो गया, तो इस पर ब्रैकेट x डाल दिया। मतलब ये p मतलब प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किस पर वेरी कर रहा है, x पर। चलिए, अब ये एक तरह का फंक्शन बन गया, ये देखिए अब फंक्शन बन गया। अब इसका हम मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको px निकालेंगे, डिफरेंशिएट किए, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया 24x - x²। कितना हो गया 24 और ये -2x। थोड़ा सा हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया गया इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 12 - x। अब चलिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे,
चलिए डबल डिफरेंशिएशन भी हम कर ही लेते हैं यहाँ पर। पी डबल डैश, वर्ड प्रॉब्लम को हम हमेशा जो है डबल डेरिवेटिव से बनाया जाता है। ये तो डिफरेंशिएट कर दिए पी डैश एक्स को फिर से, तो डी अपॉन डी एक्स कितना है जी 24 माइनस 2x कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, हम डिफरेंशिएशन को सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करते हैं। सिंगल डिफरेंशिएशन हमारा क्या आया है, ये आया है। सिंगल डिफरेंशिएशन हमारा आया है ये 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन लिए तो ये 12 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कितना हो गया 12 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका 12। तो x बराबर 12 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा एट x इक्वल टू 12 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है या तो ये लोकल मैक्सिमा हो सकता है या तो लोकल मिनिमा, तो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन में चेक करना होता है। तो p डबल डैश कितना है जी -2 है। तो हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 12 पर p डबल डैश x की जगह 2 लिखे, तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो -2 ही रहेगा, तो ये 0 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 12 हमारा क्या हो गया जी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारा ये प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट p ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12, ठीक है ना। प्रोडक्ट हमारा जो है इसको ठीक से मैक्सिमम x इक्वल टू 12, तो हेंस तो x हमारा अगर 12 हो गया तो पहला नंबर तो हमारा 12 हो गया ना, फर्स्ट नंबर हमारा 12 है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 मतलब 12 ही होगा, ठीक है। तो हेंस हमारा पहला नंबर फर्स्ट नंबर कोई x जो है वो 12 है, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर आपका 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस 12 इक्वल टू 12। तो यही दो नंबर होंगे आपके, एक 12 और दूसरा 12। इन दोनों का सम जो होगा 24 होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम होगा। ओके ओके बच्चों।